52 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। विधवा विवाह संपन्न कराते सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले। अछूत समाज के कुछ लोगों को ये कहने के लिए तैयार किया कि तुम ब्राह्मणों की विधवाओं का तो कल्याण कर रही हो, उनकी अवैध संतान की परवरिश कर रही हो, पर अपने समाज के लिए ऐसा क्यों नहीं करती हो। अच्छी सामाजिक सूझबूझ वाली सावित्री ने तुरंत उन अज्ञानी अछूत बंधुओं का ज्ञान प्रकाश करते हुए कहा था कि हमारे यहाँ तो विधवा विवाह हो जाते हैं, इसलिए ये समस्या हमारी है ही नहीं, नहीं हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित है, ये समस्याएं तो ब्राह्मणों की हैं। अब ब्राह्मण हमारे कल्याण का कोई काम नहीं करते तो यह उनकी समस्या है। हमारी और हमारे पुरखों की यह महान परंपरा रही है, हम सबका भला करते आए हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। यशवंत अपने बच्चे से भी बढ़कर। उसी बालहत्या प्रतिबंधक गृह में 1873 में काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह औरत गंजपेट के केशोपंत सिंधी। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 53 के घर में रहती थी। सावित्रीबाई फुले ने ही उस बच्चे की नाल आंवला काटी थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने बड़ी धूमधाम के साथ उस बच्चे का नामकरण समारोह आयोजित किया। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा यशवंत। यशवंत यानी यश प्राप्त करने वाला। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि भगवान बुद्ध के प्रथम प्रव्रजित गृहस्थ का नाम भी यश ही था, जो बनारस का प्रसिद्ध श्रेष्ठी पुत्र था। जबकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने महामना ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था, उन्होंने भी अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम यशवंत ही रखा था। सावित्रीबाई ने पूरी ममता और वात्सल्य के साथ उस बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया। फुले दंपति ने यशवंत को अपना ही बच्चा माना। उस समय के सामाजिक आंदोलनों में उत्साह के साथ हिस्सा लेने वाले एक मशहूर सुधारवादी लोकहितवादी विनायकराव भांडारकर, जो आगे चलकर लघुवाद उप न्यायालय सब कोर्ट के न्यायाधीश बने। प्रार्थना समाज के अमानतदार मदन श्रीकृष्ण मामा परमानंद, वासुदेव बाबाजी नवरंगे, तुकाराम तात्या पडवक आदि लोगों ने ज्योतिबा फुले के सराहनीय कार्यों को देखकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनके प्रति बहुत आदर सम्मान व्यक्त किया। दो समाज सुधारक विभूतियों का मिलन। अपने पति ज्योतिबा फुले का समाज कल्याण का कार्य सावित्रीबाई ने पूरे मन से स्वीकार किया था। वे उनके कार्य से इतनी एकरूप हो गई थीं कि दोनों का कार्य अलग अलग करके देखना संभव नहीं है। ये दो 54 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो समाज सुधारक शक्तियों का, दो महान विभूतियों का मिलन था। 1876 और 1896 के दौरान महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा था। 1876-77 के अकाल में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य किए थे। इस अकाल की भयावहता फैमिन कमीशन दुर्भिक्ष आयोग की रपट में दर्ज है। सत्यशोधक समाज की वर्षगांठ पर 23 सितंबर 1878 को सावित्रीबाई ने अकालग्रस्त दीनहीन लोगों की खूब सेवा की। उनके लिए अनाज इकट्ठा किया और सामूहिक भोज की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, अंग्रेज शासन से भी अकाल पीड़ितों की सहायता के उपाय ढूंढने को कहा। इस समय जो बहुत से सामूहिक भोज आयोजित किए गए, उनकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने ही निभाई थी। उसी तरह सत्यशोधक समाज की सहायता से शूद्र अछूत बच्चों के लिए छात्रावास खोलकर 2000 बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था की गई। इन सभी छात्रावासों का कार्य संभालने का भार भी सावित्रीबाई फुले ने ही उठाया। विधवा मुंडन का विरोध।
तत्कालीन समाज में विधवा बालिकाओं का मुंडन करने की बुरी प्रथा प्रचलित थी। फुले दंपति ने इस अन्याय प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए इस प्रथा के रखवाले नाई लोगों का संगठन स्थापित किया और उनके द्वारा विधवा बालिकाओं के मुंडन करने के काम का बहिष्कार करवाया। इस प्रकार फुले दंपति ने इस क्रूर प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। प्लेग की महामारी में राहत कार्य। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग की भयंकर बीमारी फैल गई, जिसमें बहुत से परिवार बर्बाद हो गए। बहुत से पशु मर गए। बीमारी के डर से बहुत से लोग गांव छोड़कर जंगलों में चले गए। अंग्रेज शासन का रोग निवारण केंद्रों द्वारा सहायता कार्य जारी था। इस दौरान सत्यशोधक समाज ने भी सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 55 अपना सेवा करने का दायित्व बढ़ चढ़कर निभाया था। इस समय तक महामना ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो चुकी थी और इस प्रकार पूरे सेवा कार्य की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले के कंधों पर ही आन पड़ी थी। सावित्रीबाई प्लेगग्रस्त रोगियों को उनके घर से उठाकर लाती थीं। फिर अपने दत्तक पुत्र डॉक्टर यशवंत फुले के अस्पताल में लाकर उनका इलाज करवाने का काम सावित्रीबाई फुले पूरी तत्परता से करती थीं। सच्ची जीवन संगिनी। प्रायः कहा जाता है कि किसी भी सफल पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। इस जीवन गाथा में हमें ये घोषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पुस्तक नायिका महान नारी ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की कामयाबी में एक पुरुष का हाथ था, और वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि उनके ही पति महामना ज्योतिबा फुले जी थे। महामना ज्योतिबा फुले जी की कामयाबी। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी में भी निस्संदेह महान नारी सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वे महामना ज्योतिबा फुले के पीछे पीछे न रहकर शिक्षा और समाजोत्थान के कार्यों में उनके साथ साथ आगे बढ़ती रही थीं। इस अर्थ में वे ज्योतिबा की सच्ची जीवन संगिनी थीं। ज्योतिबा अगर सावित्रीबाई के प्रेरणा स्रोत थे तो सावित्रीबाई ज्योतिबा की प्रेरणा ज्योति थीं। समाज के अपमान और बहिष्कार झेलने हों, अपनी सखी सहेलियों के उल्हाने झेलने हों, परिवार की प्रताड़नाओं से भी जूझना हो, चाहे प्लेगग्रस्त क्षेत्र में जाकर रोगियों की सेवा करनी हो, हर क्षेत्र में ज्योतिबा फुले एक बहादुर शेरनी की तरह डटकर यह सिद्ध करती रहीं कि वे अपने ज्योतिबा की सफल एवं सच्ची जीवन संगिनी हैं। शराब पर पाबंदी की मांग। सावित्रीबाई के समय का शूद्र अछूत समाज दो तरह की मार झेल रहा था। एक तो धार्मिक प्रतिबंधों, पाबंदियों और प्रताड़नाओं की मार, और दूसरे अशिक्षा के कारण उत्पन्न अपने अज्ञान के कारण। इस अज्ञानता के कारण जाति पीड़ित लोग अपने भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाते थे। लिहाजा अक्सर वे धार्मिक अंधविश्वासों के साथ ही गंदी आदतों में भी फंस जाते थे। उन दिनों भी नशेबाजी, जुआबाजी, बात बात पर आपसी झगड़े, कर्ज में डूबने की मार आदि दुर्व्यसन बहुत अधिक थे। मगर फुले दंपति को नशेबाजी की बीमारी ने सबसे ज्यादा दुखी किया। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से शराब पीने वाले लोगों को बर्बाद होते और असमय मरते देखा था। उनके बच्चों को कोड़ी कोड़ी के लिए तरसते और भीख मांगते देखा। इसलिए शूद्र अछूत समाज की रक्षार्थ फुले दंपति नशेबाजी का विरोध करने पर उतारू हो गए थे। फुले दंपति ने ही सबसे पहले शूद्राछूत लोगों द्वारा शराब पीकर बर्बाद होने की कुप्रथा का विरोध किया। जब सन 1880 में सरकार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने लगी तो 18 जुलाई 1880 को ज्योतिबा ने पूना नगरपालिका के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 57 प्लिंकेट महोदय को इस विषय में एक कठोर पत्र लिखा। शराब की आदत नागरिकों के नैतिक पतन का कारण तो है ही, साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर है। पूना में दारू के ठेके खुलने से नागरिकों में शराब की लत बढ़ती जा रही है। इसमें परिवारों के परिवार उजड़ रहे हैं।
मेरा सुझाव है कि शराब की दुकानों पर नगरपालिका कर लगाए जिससे इस लतखोरी पर रोक लग सके। पति का सम्मान। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले द्वारा किए जा रहे शिक्षा संबंधी कार्यों की गूंज इंग्लैंड की महारानी के कानों तक भी जा पहुंची। रानी को फुले दंपति यह कार्य बहुत उत्साहित करने वाला लगा। तब महारानी ने ज्योतिबा का सार्वजनिक रूप से सरकार की ओर से सम्मानित करने का निर्णय लिया। 16 नवंबर 1852 के दिन पूना के इतिहास प्रसिद्ध विश्राम बाग वाड़ा नामक स्थान पर फुले जी के सम्मान में अभिनंदन समारोह रखा गया। मेजर कैंडी इस समारोह के अध्यक्ष बने। इस सत्कार समारोह में बम्बई के गवर्नर साहब भी मौजूद थे। ज्योतिबा का सम्मान पूना ही नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। जब ब्राह्मणों की नगरी पूना में एक शूद्र कुल उत्पन्न सपूत के रूप में ज्योतिबा को सम्मानित किया जा रहा था। लैबी हिचकी। व्योनिका फुले का सम्मान समारोह चाहिए। उस समय ज्योतिबा के पिता यानी सावित्रीबाई के ससुर गोविंदराव जी पूना में ही मौजूद थे। पूना में रहने के बावजूद में वे अपने सपूत के सम्मान